हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। गुड इवनिंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड थर्ड सेमेस्टर के टीचिंग सब्जेक्ट हिंदी शिक्षण का जो है आंसर की लेकर आए हैं, जिसका सब्जेक्ट कोड EDU BED 112E1 है और जिसकी पेपर ID 8751 है। तो यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए, जो आपका हिंदी शिक्षण का प्रश्न पत्र आया था उसको हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे और उसके क्या सही उत्तर हैं। तो आपके हिंदी शिक्षण के प्रश्न पत्र में कुल 40 प्रश्न आपसे जो है पूछे गए थे। उसमें से जो पहला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौखिक भाव प्रकाशन का साधन नहीं है। तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से सही उत्तर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, दीपावली पर लेख। प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन ए जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 2, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध उच्चारण का कारण नहीं है। जो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ध्वनि लोप। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, इसमें आपसे पूछा गया है कि फ्रोबेल के अनुसार लेखन कब प्रारंभ करना चाहिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 3 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 4, इसमें आपसे पूछा गया है कि वर्तनी संबंधी अशुद्धि का कारण नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, अशुद्ध उच्चारण। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, इसमें आपसे पूछा गया है कि व्याकरण शिक्षण की मुख्य शिक्षण विधि है। जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें ऑप्शन ए दिया है कि निगमन विधि, ऑप्शन बी आगमन विधि, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दोनों, आगमन और निगमन दोनों ही विधि जो है मुख्य शिक्षण विधि है व्याकरण शिक्षण की। तो प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन सी आपका जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 6, इसमें आपसे पूछा गया है कि वाचन शिक्षण के मुख्य प्रकार हैं। प्रश्न संख्या 11 का जो 4 ऑप्शन आपके सामने है उसमें से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। स्वस्वर वाचन, मौन वाचन और अध्ययन। तो प्रश्न संख्या 11 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 12, इसमें आपसे पूछा गया है कि दृश्य सभ्य सहायक सामग्री का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया है कि शिक्षण को रोचक बनाने में, ऑप्शन बी एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करना, ऑप्शन सी शिक्षण कौशल का विकास करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। दो दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री जो है वो शिक्षण को रोचक बनाने में भी किया जाता है, एक से अधिक इंद्रियों को सक्रिय करने में भी इसका योगदान होता है और शिक्षण कौशल का विकास करना भी होता है। तो प्रश्न संख्या 12 का ऑप्शन डी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपसे पूछा गया है कि हिंदी शिक्षण में किस प्रकार का परीक्षण प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन ए दिया है कि निष्पादन परीक्षण, ऑप्शन बी निदानात्मक परीक्षण, ऑप्शन सी दोनों ही, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा होगा ऑप्शन सी, निष्पादन परीक्षण और निदानात्मक परीक्षण दोनों ही प्रकार के परीक्षणों का प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें आपसे पूछा गया है कि उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु प्रयुक्त करते हैं। तो उपचारात्मक हिंदी शिक्षण हेतु हम लोग जो है निदानात्मक परीक्षण को प्रयुक्त करते हैं। तो प्रश्न संख्या 14 का ऑप्शन बी जो है वह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 15 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भाषा शिक्षण में निदान करते हैं। ऑप्शन ए भाषा की अशुद्धियाँ, ऑप्शन बी भाषा की कठिनाइयाँ, ऑप्शन सी व्याकरण की अशुद्धियाँ, ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 15 का ऑप्शन डी जो है उपरोक्त सभी सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 16, इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य जो व्यवहारिक होता है। तो प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन सी जो है वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि कक्षागत समस्या का समाधान करते हैं। तो कक्षागत समस्या का समाधान क्रियात्मक अनुसंधान के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए जो है आपका सही, 17 का सॉरी, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि क्रियात्मक अनुसंधान का मुख्य पद क्या है। ऑप्शन ए दिया है कि समस्या को बचाना, ऑप्शन बी ये दिया है क्रियात्मक उपकल्पनाओं का निर्माण, ऑप्शन सी दिया है कि उपकल्पनाओं का परीक्षण, ऑप्शन डी ये सभी। तो क्रियात्मक अनुसंधान के जो मुख्य पद में ये तीनों सम्मिलित हैं। तो प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन डी जो है वो आपका सही
उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 19। इसमें आपसे पूछा गया है कि मातृभाषा का अर्थ है। ऑप्शन ए परिवार की भाषा, ऑप्शन बी माँ की भाषा, ऑप्शन सी पिता की भाषा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 20 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया कि हिंदी किस भाषा की वंशजा है। तो जो ऑप्शन आपके 4 दिए गए उसमें से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संस्कृत। प्रश्न संख्या 20 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 21 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 21 में आपसे पूछा गया है कि भाषा के मुख्य तत्व होते हैं। भाषा के मुख्य तत्व में 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, ध्वनि संकेत चिन्ह उपरोक्त सभी। भाषा के मुख्य तत्व ध्वनि भी होता है, संकेत भी होता है, चिन्ह भी होता है। तो प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 22 को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 22 में आपसे पूछा गया है कि मातृभाषा का उद्देश्य नहीं है मानसिक विकास करना, शारीरिक विकास करना, सामाजिक विकास करना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो मातृभाषा का उद्देश्य जो है शारीरिक विकास करना नहीं, तो प्रश्न संख्या 22 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 23। इसमें आपसे पूछा गया है कि मातृभाषा की प्रमुख शिक्षण विधियाँ हैं। ऑप्शन ए आगमन, ऑप्शन बी निगमन, ऑप्शन सी अनुकरण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या 23 का जो है सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी अनुकरण विधि। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 24 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया है? तो शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण जो है बी.एस. ब्लूम ने किया है। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि ज्ञानात्मक उद्देश्य का तीसरा पद कौन सा है। तो प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 का ऑप्शन बी प्रयोग। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 26। इसमें आपसे पूछा गया है कि बच्चों का मातृभाषा ज्ञान मूल रूप से किन तत्वों पर निर्भर करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी वंशानुक्रम एवं पर्यावरण दोनों पे। तो प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा गया है कि बच्चों का मानसिक विकास लगभग किस आयु तक पूर्ण हो जाता है। तो ऑप्शन दिया है कि 9 वर्ष में, ऑप्शन बी 12 वर्ष में, ऑप्शन सी 18 वर्ष में, ऑप्शन डी 25 वर्ष में। तो इस प्रश्न में जो सही ऑप्शन होना चाहिए था वो था 15 वर्ष, क्योंकि बच्चों का जो मानसिक विकास लगभग 15 वर्ष में वो आयु तक जो है पूर्ण हो जाता है। तो इसमें ये ऑप्शन दिया ही नहीं गया है, तो हम जो निकट है उसको मान लेते हैं। प्रश्न संख्या 26 का ऑप्शन सी 18 वर्ष, तो इसको हम लोग उत्तर सही मान लेते हैं। होना चाहिए था 15 वर्ष। प्रश्न संख्या 28 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि प्रोजेक्ट प्रणाली का आविष्कार किसने किया है। तो प्रोजेक्ट प्रणाली का आविष्कार जो है प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी किलपैट्रिक ने किया है। तो प्रश्न संख्या 28 का ऑप्शन सी जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न तो हर पेपर में ही पूछा जा रहा है, कोई बार बार रिपीटेड प्रश्न है। और प्रश्न संख्या 29 को हम लोग देख लेते हैं। जिसमें आपसे पूछा गया है कि त्रिभाषा सूत्र का मुख्य संदर्भ है। तो त्रिभाषा सूत्र का जो मुख्य संदर्भ है वो है माध्यमिक स्तर से। प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 30 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गद्य शिक्षण से शब्द भंडार तथा ज्ञान की वृद्धि होती है। यह कथन है सत्य है या असत्य है या अस्पष्ट है। तो यह कथन जो है सत्य है। तो प्रश्न संख्या 30 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 31 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गद्य शिक्षण में सर्वाधिक महत्व किसका है। प्रश्न संख्या 31 का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी आदर्श वाचन। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 32 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि गद्य शिक्षण की मुख्य विधि है। जो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए उद्बोधन विधि, ऑप्शन बी प्रवचन विधि, ऑप्शन सी स्पष्टीकरण विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 33 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य शिक्षण में निम्न में से किसका महत्व अधिक है। तो प्रश्न संख्या 33 में जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए विचार विश्लेषण। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 34 को हम लोग देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि काव्य का मूल तत्व नहीं है। प्रश्न संख्या 34 का जो आपका 4 ऑप्शन दिया गया कि ऑप्शन ए ध्वनि, ऑप्शन बी विचार, ऑप्शन सी रस, ऑप्शन डी अलंकार। तो इसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 34 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 35 में आपसे पूछा गया है कि कविता शिक्षण की मुख्य विधि है। ऑप्शन ए दिया है व्याख्या विधि, ऑप्शन बी प्रश्नोत्तर विधि, ऑप्शन सी गीत एवं अभिनय विधि, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो प्रश्न संख्या जो 35 है उसका ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 36, इसमें आपसे पूछा गया है कि कहानी शिक्षण का उद्देश्य नहीं है। तो कहानी शिक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है? उसमें ऑप्शन ए दिया है कि स्वस्थ मनोविनोद, ऑप्शन बी दिया है कि तर्क शक्ति का विकास, ऑप्शन सी कल्पना शक्ति का विकास, ऑप्शन डी स्मरण शक्ति का विकास। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा वो ऑप्शन प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी, ये आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 37, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कहानी का वर्ग नहीं है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, रसवादी। प्रश्न संख्या 37 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 38, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वाचन शिक्षण की विधि नहीं है? तो प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी जो है व्याख्या विधि, यह आपका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 38 का ऑप्शन सी। 39 को देख लेते हैं प्रश्न संख्या को। इसमें आपसे पूछा गया कि हिंदी शिक्षण का विशेष सह संबंध होता है। तो इसमें ऑप्शन आपके दिए हैं कि विज्ञान विषयों से, ऑप्शन बी सामाजिक विषयों से, ऑप्शन सी गणित विषयों से, ऑप्शन डी कृषि विषयों से। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा जो है प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन बी, सामाजिक विषयों से। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो गया। अगले प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 40, जो इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि कामायनी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो इस प्रश्न में जो 4 ऑप्शन दिए गए उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न पत्र में पूछे गए कुल 40 प्रश्नों के जो उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं। तो इसके माध्यम से आप अपने आंसर की को चेक इस आंसर की के माध्यम से आप अपने जो है उत्तरों को चेक कर सकते हैं, और उत्तरों को चेक करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक अवश्य पहुँचाइएगा। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।